हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत को सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम राकेश यादव सर की बुक से सवाल कर रहे हैं। पहले हम RS अग्रवाल से किए थे, अब राकेश यादव सर की बुक से सवाल कर रहे हैं, जो बहुत ही आसान सवाल है। आपको एक भी रटना नहीं है, ना ही आपको ट्रिक का सूत्र रटना है, आपको सीधे समझना है और समझ के सवाल को कर लेना है। बहुत ही बड़े सवाल को मैं छोटे से कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझा दूंगा और आपको याद हो जाएगा। तो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन करना है तो हमारे को यहाँ मैथ सीखते रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेके ही जाना है। तो मैथ आपको यहाँ पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी, जो आर्मी, GD, SSC, पटवार, XYZ सब के अंदर आ जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री की काम की क्षमता 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए, काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर कार्य क्षमता वालों से 25% अधिक है। तो अब पुराने वालों से 25% अधिक है तो हम 25% की फ्रैक्शन लिख देते हैं, जैसे 25% बराबर 1/4 होता है। तो अब न्यू और ओल्ड, न्यू की कितनी है 4, सॉरी ओल्ड की कितनी है 4, और 25% अधिक है न्यू की तो 5 हो गई। अब जैसे कोई भी काम 100 है, 100 के अंदर 4 कार्य क्षमता से यदि काम करेंगे तो काम होगा 400। अब ये बोल रहा कार्य क्षमता 50% बढ़ गई, यानी कि 50% बढ़ जाता है, कितना होगा जाएगा 600। तो वृद्धि कितने की हुई 200 की। जो ये 200 की वृद्धि हुई है ये नए वाले मजदूर करेंगे, तो नए वाले मजदूर कौन है 5। तो अब 5 का 5 चौक 20, यानी कि 40% इसका आंसर आ गया है। अब आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे पहले पुराने वाले मजदूर की कार्य क्षमता कितनी थी 4 और नए वालों की 25% अधिक यानी कि 5। तो अब कोई भी काम 100 था, 100 का 4 कार्य क्षमता से मजदूर काम कर रहे थे तो काम 400 हुआ, 400 से काम बढ़ गया 50%, 400 का 50% 200 होता है तो 400 से 600 हो गया, 200% की वृद्धि। तो अब नए वाले करेंगे 5 तो कितना हो गए 40%। तो आप इस सवाल को आपने समझ लिया होगा। तो मैं अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल भी बहुत ही आसान है, मगर आपको हमारे चैनल पर टिके रहना पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो सीखने के लिए हमेशा टिके रहना पड़ता है। ऐसे ही सिलेक्शन ले ले तो फिर ऐसा हर कोई बंदा आज गवर्नमेंट जॉब में होता। जैसे एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, एक मजदूर हफ्ते में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है, 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका वेतन 40% बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए तथा कार्य क्षमता 16.2/3% कम हो जाए तो आई में परिवर्तन % याद करो। आई में परिवर्तन % ज्ञात करो। तो आप एक हफ्ते में मजदूर हफ्ते में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। तो यदि उसका वेतन 40% बढ़ जाए तो कार्य क्षमता 16 से 2/3% कम हो जाती है। आय में परिवर्तन % ज्ञात करो। हमें परसेंटेज में उत्तर ज्ञात करना तो 1600 और इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हमें परसेंटेज वैल्यू से मतलब है। जैसे 40% की वेतन में वृद्धि हो गई तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें ध्यान होना चाहिए।
फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। कैसे होगी ये मैं बता देता हूँ मैं। जैसे 40% है बटा में 100, 20 हुआ 40 और 20 पानिया 100 यानी 2/5। इसी तरह 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। ठीक है। अब पहले हम वेतन लिख देते थे, यहाँ पर वेतन, ठीक है। और यहाँ पर है आपका कार्य क्षमता, और यहाँ पर है आय। ठीक है। तो अब कैसे करना है। वेतन पहले कितना था 5, अब बढ़ के कितना हो गया 7, क्योंकि पहले 5 था अब 2 बढ़ गया यानी कि 7 हो गया। अब इसी तरह कार्य क्षमता कितनी है, पहले थी 6 तो 1 कम हो गई तो अब हो गई 5। अब इनका हम चेक करेंगे, 5 छंग 30 तो यहाँ पर हो गया 30 और 7 पंजा 35। तो अब कितने की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि किस पे 30 पे, तो 100 पे कितना 5 छंग 30 यानी 1/6, 16 से ही 2/3% इसका आंसर आ गया है। अब ये बोल रहा है एक हफ्ते में उसका वेतन 40% बढ़ गए हैं, 40 यानी 2/5, तो पहले 5 था अब कितना हो गया 7, 16 से 2/3 यानी कम हो गया, कार्य क्षमता कम हो गई। पहले 6 थी 1 कम हो गया 5, तो 6 से 5। फिर हमको इसको गुणा किया 5 का 6 से 30, हाथ का 5 से 35। अब 30 से कितने की वृद्धि हुई 5, 35 तो 5 की वृद्धि हुई। अब 30 पे वृद्धि हुई तो 30 और गुणा में 100 का कितना होगा तो गुणा में 100। तो अब इसका आंसर भी आपने कर लिया होगा। हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है देखते हैं। जैसे अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी काम को एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर लेता है, 7/4 से गुणा कर लेता है। ठीक है। तो कर लेता है तो परिणाम परसेंटेज ज्ञात करो। परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात करो। परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात करो। तो अब हम इनको कैसे करेंगे। तो अब यदि किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर लिया जाए तो गलती से 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा हो जाता है। अब इसका परसेंटेज परिवर्तन क्या हुआ, तो इसको कैसे करना है। अब ये सवाल आर्मी हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इनके अंदर ऐसे सवाल ही आते हैं जो लगते तो आसान है मगर जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें आसान तरीके से करना है। तो 3/5 और 7/4। अब इस नीचे वाले 4 और नीचे वाले 5 का हमें एलसीएम लेना। तो इन दोनों का एलसीएम होता है 20, तो इसको 20 से गुणा कर देना। दोनों संख्या का 20 से गुणा कर लिया। अब 5 चौक 20, 4 बार गया। अब 3 4 तिया 12, इसका 5 बार गया, 7 पंजा 35। कितने की वृद्धि 23 की। किस पे 12 पे, 100 पे कितनी। तो अब ऊपर हो गए 2300 का 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 12 एकम 12, पीछे बचेंगे 11 अंग 0 आ जाएगा 110 में यदि भाग देंगे 9 बार जाएगा 108, पीछे बचेंगे 2 तो 12 एकम 12। ठीक है, पीछे बचे 8/12 यानी कि 4 2 8 और 4 2 12 100 से 2/3% इसका आंसर है।
अब ये आप भाग दे के चाहे चेक कर सकते हो। इसी तरह अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या में कितना 5/3 और 5/3 हो जाता है, यहाँ पर 5/3 और 3/5, 5/3 की जगह 3/5 से गुणा हो जाता है, गलती हो जाती है। अब इसको सुधार करना हमें, तो परसेंटेज परिवर्तन कितना हुआ, तो 5/3 और 3/5। अब इन 3 और 5 नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 15, तो हम लिख देंगे यहाँ 15। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 से 5 25। इसी तरह 5 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 और 3 9, अंतर कितना 16 का, 16 का अंतर 25 पे 100 पे कितना 25 चौक से 100 और चौक 64% का अंतर आ गया। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अगला सवाल लेते हैं। जैसे अगला सवाल भी इसी तरह है कि 4/3 की जगह 3/4 से गुणा कर देते हैं, 4/3 की जगह 3/4 से गुणा कर देते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम 4/3 लेंगे, 4/3 और यहाँ ले लेंगे 3/4। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से इनको गुणा कर लेना है। तो हम 12 से इनका गुणा कर देते हैं, तो 4 तिया 12, 4 बार, और 4 का 4 से गुणा 16। अब 4 तिया 12, 3 बार, और 3 से 3 9, अंतर कितने का आया 7 का, 7 का अंतर 16 में, तो 100 में कितना 4 चौक 16, 25 चौक 100। अब 25 का 7 से गुणा कर देना, 7 5 35, हासिल का 3, 7 2 14 और 3 17, यानी 175/4, 4 चौक 16, पीछे बचा 1, 4 तिया 12, सही 3/4% इसका आंसर आ गया है। अब एक और सवाल इसी तरह का है, तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे। जैसे कोई संख्या है 7/4 की जगह 3/5 से गुणा कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 7/4 लिखेंगे और 3/5 लिखेंगे, गुणा में 100, गुणा में 100 नहीं, इन दोनों का एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम 20 होता, तो 20 ले लेंगे, ले लिया। अब इनको काटना है। जैसे 4 5 20, 5 और 7 और 5 से गुणा करेंगे 35, और 5 चौक 20, और 4 का 4 तिया 12, अंतर कितने का आया 23 का, 23 का अंतर 35 पे, तो 100 पे कितना, यही होगा। अब 20 पानियाँ 100, तो यहाँ 20 और यहाँ 7 5 35, 23 और 20 460/7, 7 चंद 42, पीछे बचे 4, 7 5 35, पीछे बचे 5/7%। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आपने बहुत ही आसान तरीके से सीखा होगा इन सवालों को। तो अब इसको कैसे किया, 7/4 और 3/5 लिखा, इन दोनों का बटा में एलसीएम ले लिया दोनों का, तो इसका 20 आ गया, इसका भी एलसीएम दोनों का, जिस 5 और 4 का एलसीएम लिया तो 20 है, तो दोनों को 20 से गुणा कर लिया। अब इसको इससे काटा, 4 का 5 बार गया और 5 हाथ और 5 से गुणा किया 35, 5 का 4 बार गया, 4 और 3 12, इन दोनों का अंतर कितना है 23, 23 का अंतर 35 पे, तो 100 पे कितना, ये आंसर आ गया। तो आपने मेरे हिसाब से ये सवाल सीख लिए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम इतने सवाल सीखेंगे, कल और इससे अच्छे सवाल लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा है हमारा ये चैनल, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू दोस्तों।